ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 27, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। बोला वो ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझको बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? ए एंड बी। वेरी गुड। तो आपने बोला भाई पार्टनर्स के नाम है A:B, रेशियो क्या है? देखा नहीं। देखा नहीं? नहीं, ध्यान दो भाई। तुम नहीं, ध्यान, क्वेश्चन देखा नहीं। तो तुम हाँ क्यों बोल रहे हो फिर? ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। आपके पास दो पार्टनर, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, उनके बीच के रेशियो 2:1 है। अब ध्यान, अब भटकेगा तो नहीं ध्यान? कितना है? 2:1। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर दो पार्टनर आए, सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका ये बन गया। समझ में आया? अब ध्यान से इस चीज़ को समझो कि पहले वाले क्वेश्चन में भी पार्टनर आ रहे थे, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहे? पार्टनर आ रहे हैं। अब एक डिफरेंस को समझना, उन वो अलग अलग डेट्स में आ रहे थे, नहीं आया समझ में? ये दोनों लगभग एक ही डेट, लगभग क्या, कोई डेट ही नहीं दी हुई तो मैं मानूंगा ये दोनों साथ में ही आ रहे। जब सी ओ डी हमारे यहाँ पर फॉर्म पर आया, उसके बाद रेशियो क्या बन गया? 4:2:3:1। नहीं आया समझ में? सी एंड डी क्या है? एडमिटेड हुए, उसके बाद जो रेशियो बन गए वो क्या बन गए? 4:2:3:1। सी एंड डी के बाद जो रेशियो बन गए वो क्या बन गए? 4:2:3:1। तो हमारे पास न्यू पार्टनर कौन आते हैं? सी एंड डी। मेरे पास कौन है भाई? न्यू पार्टनर्स। क्लियर? इसके बाद जो न्यू रेशियो बनते हैं, इसके बाद क्वेश्चन ने मुझको क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो कितना है बता सकते हो आप? 4:3 क्या था? ऐसी था। ध्यान दो भाई। 4:2:3। 4:2:3:1। 4:2:3:1। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? भूलोगे तो नहीं? 4 2 3 1। 4:2:3:1। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए और बी पहले पार्टनर थे 2:1। सी और डी न्यू पार्टनर आए, न्यू रेशियो क्या बन गए? 4:2:3:1। पक्का? आगे पढ़ता हूँ मैं। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़। गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपीज़ है। अब ध्यान से उस चीज़ को समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपको जो गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई ना, तो यहाँ पर ना पार्टनर का नाम तो दिया नहीं, दे रखा क्या पार्टनर का नाम? देखते हैं, आगे पढ़ के देखते हैं। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 फॉर कैपिटल। अलग पॉइंट है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। इस बार आपको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, इस बार आपको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। आप मुझको कहोगे भाई यहाँ तो लिख नहीं रखा, तो मैंने कहा यहाँ पे पार्टनर का भी नाम नहीं लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ हेल्प करी गई कि डी बोलता है कि मैं अपनी रिक्वायर्ड गुडविल लेकर आऊँगा एंड 50,000 फॉर कैपिटल लेकर आऊँगा। किसकी बात कर रहे हैं? डी की। तो ये मैंने कहा पूरी फर्म की गुडविल है, जो 2 लाख रुपए है, ये आपके पास पूरी फर्म्स गुडविल है। कितने रुपए? 2 लाख रुपए की। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप मुझको बोलोगे भाई हमको निकालना पड़ेगा डी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है? तो 2 लाख रुपए का पूरी फर्म की गुडविल है, तो डी का शेयर कितना है? कितना है भाई डी का शेयर? 1/1/4 5 6 7 8 9 10 1/2। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपीज़। क्या ये बात समझ में आई? 20,000 तक। क्वेश्चन में फिर से आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी एंड डी वहाँ पर हमारी फर्म पर आते हैं, उसके बाद रेशियो 4:2:3:1 हो गया। ये पूरी फर्म की गुडविल है। गुडविल किसकी है भाई? पूरी फर्म की गुडविल। मुझको कैसे पता चला? जब मैंने बात की लाइन ये पढ़ी कि डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, मैंने रिक्वायर्ड गुडविल कैसे निकाली? मैंने कहा पूरी फर्म की गुडविल भाई 2 लाख रुपए है, जो डी का शेयर है वो 1/10 है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितनी आ गई? 20,000 आ गई। क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? 30,000 वो लाया। देखते हैं अभी आगे। 50,000 लेकर आया वो कैश, काई के लिए भैया? कैपिटल के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? 50,000 क्या लेकर आया वो? कैश, कैपिटल के लिए। अब हम सी के बारे में, चलो पहले इतना हम डी का सॉल्व कर लेते हैं। मुझको बताओ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी डी के लिए? और ये लाया 50 डीज कैपिटल इन कैश 50,000 रुपीज़, ठीक है? बताओ मुझको जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो बोलो डी की बोलो। ना सर, हाँ,
बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 नेक्स्ट एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हाँ इसकी नहीं डालोगे, कैपिटल भी तो लाया है साथ में। हाँ 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 2 सर नेक्स्ट एंट्री में नहीं आएगी। क्यों आएगी नेक्स्ट एंट्री में, इसी में ही तो आएगी। अच्छा हाँ 2 हाँ 2 डीज कैपिटल। 2 डीज कैपिटल। हाँ हाँ अब नेक्स्ट एंट्री में आएगी रुको 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 रुको, इतनी तेज नहीं लिख पाऊंगा मैं। 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, टोटल 70,000 आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट में क्या आ जाएगी बोलो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 टू एस कौन कौन है पार्टनर, ए एंड बी। इनके सेक्रीफाइस तो नहीं दिए हुए। और पढ़ लूँ। सी ब्रिंग्स इन 50,000 एंड कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड, दे नहीं रखा तो वही मान लेते, वही आएगा है ना। 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग निकालना है अभी। वही आ जाएगा सेक्रीफाइस, 2:1 ही आ जाएगा। एक सेकंड सर ऊपर जाना। सेक्रीफाइस रेशियो वही आ जाएगा, 2:1 निकाल लेना। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है, सेम। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर हमें शो करना है ना नहीं वहाँ पे। भैया नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। तुमने फिर गधों वाली बात करी यहाँ पे। तुमने फिर एक और पॉइंट करा। तुमने बोला क्यों, क्योंकि भाई जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड शेयर दे रखे, जब आपको क्वेश्चन में न्यू शेयर दे रखे, तो इनकी हेल्प से निकालोगे ना आप सेक्रीफाइस। हाँ नहीं समझे बात को मेरी। हाँ में हाँ मत पर वो बोलो। 2:1 ही तो आएगा। क्यों आएगा, देखते निकाल के, हमें क्या पता 2:1 आएगा। अच्छा हमें क्या पता 2:1 आएगा, वो तो निकालना पड़ेगा भाई। ए का शेयर निकाल के देखते हैं। देखो ए का ओल्ड क्या है, ए का ओल्ड 2/3। ए का क्या है 2/3। 2/3, समझ में आ रहा। और न्यू क्या है 4/10। 4/10। 10। देखते हैं निकाल के। एलसीएम ले लूँ, 30 आ जाएगा। 20 - 12, 8/30। फिर मैं निकाल दूँ यहाँ पे बी का शेयर, कितना 1/3। 1/3 माइनस 2/30। 2/10। 2/10। एलसीएम कितना 30। 10 - 6 कितना आ रहा। 4। हाँ आगे से 2:1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन सही करा मैंने। हाँ कितना आ रहा 8:4 और 2:1। 2:1 आ रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ रहा, 2:1। लेकिन हम पहले क्या लेके चल रहे थे 2:1। किस्मत सही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर वो यही होता है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो, लेकिन ओल्ड रेशियो होता है। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी मत रखो। जब आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड दिया हुआ है, तो इनके बेसिस से आप निकालोगे ना। नहीं समझे आप मेरी हाँ, बात नहीं, को। मैं वो तो समझ गया मैं। ये क्या पता चेंज भी हो, देखते हैं अभी। क्या पता सी का चेंज हो जाए। अभी तो हमारी चलो हाँ, C का तो किस्मत change सही ही है। होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका तो ओल्ड नहीं दिया हुआ ना, ओल्ड नहीं दिया हुआ मतलब। अभी देखते जब रहो, आगे वाली एंट्री रुको रुको रुको। पहले ये आपको 2:1 समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे कि भैया जो सेक्रीफाइस रेशियो है ये हमारा भी आ गया, कितना 2:1 आ गया। सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2:1 आ गया। कितना था 50,000। आधी बात समझ में। 50 नहीं था 20 था। 20 भाई 20। तो आप 20 को क्या करोगे 2:1 से बांट दोगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा 1 3 3 3। क्या हुआ 20 बताओ। एक सेकंड सर, वहाँ जाना दूसरे पेज में नोट्स वाले ठीक तो है, क्या दिक्कत है। एक सेकंड। 2:1 है ना, तो 20,000 इंटू 2/3। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 सही तो आ रहा 13,333। 20,000 डिवाइडेड बाय 3 666
6 6 6 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने डी का सॉल्व कर दिया। अब सेम उसकी कहानी है। देखो ये क्या बोलता है, सी के बारे में पढ़ते हैं। सी लेकर आता है भैया 50,000 रुपीज़ कैश लेकर आता है, और 40,000 रुपीज़ क्या लेकर आता है, 40,000 रुपीज़ का स्टॉक लेकर आता है कैपिटल के लिए, एन इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। समझ में आ रहा? तो इसकी जो कैपिटल है सी की, वो कितनी हो जाएगी टोटल, बता सकते हो आप मुझे? सी की कैपिटल टोटल हो कितनी जाएगी? सी की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो, अगर मैं आपके साथ बोलूँ सी की कैपिटल, तो भैया वो कुछ तो कैश लेकर आ रहा, कुछ वो प्लस स्टॉक लेकर आ रहा, यही तो उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी। कैश वो लेकर आ रहा कितना, 50,000, और ये क्या ला रहा, 40,000। तो 50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 90,000। क्या यहाँ तक मैं समझा पाया ढंग से? अब मैं बोलता हूँ सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। ये देखो 2 लाख रुपए थी, कितनी थी, 2 लाख रुपए। और सी का शेयर क्या है, सी का शेयर क्या है, 3/10। सी का शेयर नहीं दिया हुआ, दिया है ना सर, कहाँ दिया हुआ, यही तो है। ठीक है, 3/10। अरे पहले डी आया और ये सी होगा, हमने ना गलती कर दी, ये वाला पर मुझको यहाँ लग पर रहा है ये सी डी डी दिया हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे सी एन डी दिया हुआ, ठीक है, सॉरी। 3/10, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो बताओ आप मुझे इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो 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 बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बहुत सही जवाब। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी तो लाया वो भाई, वो ये देखो अच्छा हाँ। स्टॉक भी तो ला रखा है। टू सीज कैपिटल, नहीं आया समझ में? हाँ, आया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना ना, ये कितना था, ये 60,000 ये था, 90,000 ये था, टोटल 1,50,000 था, इसमें से 40,000 का स्टॉक था, तो ये 1,10,000 रुपये हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? समझा सकते हो मुझको? इन दोनों में ए प्लस का रूल लग जाएगा, कैपिटल में आप एल प्लस का रूल लगाते हो, उसमें ए माइनस का रूल लगाते हो। सही करा मैंने? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइस तो निकालने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही होता है। ओल्ड क्या था, किसका निकालेंगे हम सबसे पहले, ए का शेयर। ओल्ड क्या था भाई, ए का 2/3, 2:1 था ना शायद, हाँ तो 2/3 हाँ, माइनस 4/10, 4/10। हमने निकाल लिया था ना इसका 2। इसका थोड़ा निकाला था, कितना था, 4/, ये 4/10। एक सेकेंड सर, कोई नहीं, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, अभी तुम्हारी बात पर ही आ रहा हूँ मैं। 20 माइनस, तुम मुझको पता है क्या बोल रहे हो, क्या सर? अभी बता रहा हूँ, तुम ये समझे, तुम बोल रहे हो कि ये बिल्कुल सेम वही आएगा, 2:1 ही आएगा। जब हम इसको पूरा भी सॉल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक चीज़ को मुझे यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ी सी क्लियरिटी देता हूँ। देखो पहले पार्ट में हमारे पास एक ए था, ये कौन था, बी था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए और बी की कहानी समझ में आई। इसने कुछ सेक्रीफाइस करा, इसने कुछ सेक्रीफाइस करा, इन्होंने जो सेक्रीफाइस करा वो सी का शेयर बन गया प्लस डी का शेयर बन गया। ये है समझ में? क्वेश्चन ने सिर्फ हमें इन दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ, इन दोनों का क्या दिया हुआ, सेक्रीफाइस दिया हुआ, लेकिन इनके बीच में कैसे फटा, क्या वो दिया हुआ, कैसे? इन दोनों के बीच में कैसे फटा हुआ वो दिया हुआ, इन दोनों का सिर्फ सेक्रीफाइस दिया हुआ ना। तो देखो एक चीज यहाँ पर समझना, हमको मैं यहाँ पर एक
एंट्री डाल रहा हूँ, जरा ये समझना। यहाँ पर फिर इनका वैसे निकालेंगे ना, लेट द फर्म बी वन, क्यों? CND का। नहीं 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 नहीं, ये तो सब दोनों एक ही साथ आए ना, यही तो गलती नहीं कर करनी है, ये तो दोनों एक साथ ही आ रखे। एक मिनट सुनो, रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, मेरी थोड़ी सी बात को समझो जरा एक मिनट। पहले तो मुझे ये वाली समझे एंट्री है, ये वाली एंट्री समझे आप इसकी, ये वाली एंट्री, ये वाली देखो, ऐसे करके समझाता हूँ। पर यहाँ पे सिर्फ डी की कहानी समझना है, ठीक है? ऐसे करके समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको डी की कहानी समझाता हूँ। डी की हमने लिखी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट लिखी, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखी। फिर सेम मैं लिख देता हूँ सी के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कितना था इसका अमाउंट डी का? कितनी लाया था डी 50,000, और इसका शेयर क्या था? शेयर क्या था इसका? 20,000। टोटल हो गया आपके पास 70,000, ये समझ में आया? उसके बाद सेम में स्टॉक लाया था 40 का, 1,10,000 इसका ये था। कैपिटल क्या थी इसकी? 90, यही था ना? पक्का ये चेक कर लूँ? 90 और 60 यही था ना? अब देखना ध्यान से, ये मेरे पास हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। अलग अलग मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही डेट पर आ रखे हैं ना, ये था और ये था, ठीक है? अब मैं लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और 2 बीस कैपिटल, ठीक है? 60,000 ये था और 20 वो था, तो टोटल क्या हो जाएगा? 70,000। आ रहा है समझ में? 60 और 20 70 नहीं होता, 80 होता है। 80 होता है। तो मेरी हर बात में हाँ में हाँ क्यों बोल रहे हो? 80,000 रेशियो क्या क्या था इनका? 2:1 था, सेक्रीफाइस तो यही आया था। अब मैं कर देता हूँ 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 5333 और 80,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 26,667। अब आया मेरी बात समझ में या नहीं आया? अब तुम मुझको कहोगे भाई तूने पहले कुछ और किया, अब तू कुछ और कर रहा है। यहाँ पे मैंने कंबाइंड इसलिए किया क्योंकि दोनों एक ही डेट पर आ रहे थे। नहीं समझे? अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भले ही COD आ रहे लेकिन वो एक साथ आ रहे हैं। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये समझ में आ गया। बैंक अकाउंट स्टॉक सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये दोनों एक साथ ही कर दिया क्योंकि दोनों एक साथ ही आ रहे। नहीं समझे? अब तुम बोलोगे भाई पिछले में क्यों करा तूने अलग अलग? क्योंकि डेट थी अलग। देखो ये आ रहा था 1 अप्रैल 2022 को, फिर ये उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को, फिर 1 अप्रैल 2024 को। समझे बात या नहीं समझे? समझा पाया मैं ढंग से या फिर से बताऊं? समझ गया। ठीक है। अब इसकी थी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ डीज शेयर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ डी शेयर एंड सी शेयर। पूरी फर्म की क्या थी? 2 लाख रुपए। ये हमने निकाल दिया इसका 20,000। सी का शेयर हमने यहाँ पर निकाल दिया 60,000। समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। अब समझ गए कि भैया अगर हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करते तो मेरे पास ये आ जाएगा सेक्रीफाइस। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? फिर से बताओ, है बताऊं? ऊपर से तो नहीं जा रहा?